सोनू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात अपराधी लवकुश शर्मा का भाई है सोनू शर्मा। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। सोनू शर्मा 3 बड़े मामलों में वांछित था। कालू लामा की हत्या का मुख्य आरोपी है सोनू शर्मा। 5 संदिग्ध भी गिरफ्तार किए गए। समरेंद्र प्रसाद पर भी गोली चलाई थी। चतरा के हंटरगंज से गिरफ्तार किया गया सोनू शर्मा को। लेकिन इसमें जो दो मुख्य साजिशकर्ता और जो मुख्य इसमें शूटर था, उसमें से एक व्यक्ति जो सोनू शर्मा है, जिसकी तस्वीरें भी आई थी, उस समय प्रकाशित हुई थी, और जिसके द्वारा गोली चलाने की घटना को अंजाम भी दिया गया था, उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसको लेकर एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, क्योंकि वह पूर्व से भी एक मामले में वांछित था। उस मामले में भी बरियातू थाना क्षेत्र में वो कांड अंकित हुआ था। 2021 की वो एफआईआर है। उस मामले में भी ये वांटेड था, जिसमें इश्तिहार भी उसके अगेंस्ट लिया हुआ था। और एक अभी हाल में पुनः व्हाट्सएप के माध्यम से एक व्यवसायी से उसके द्वारा रंगदारी मांगी गई थी। इस संदर्भ में भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी बरियातू थाना में। तो कुल मिलाकर के 3 कांडों में यह वांछित था पुलिस के द्वारा, और एसआईटी के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इसमें जो दो मुख्य साजिशकर्ता और जो मुख्य इसमें शूटर था, उसमें से एक व्यक्ति जो सोनू शर्मा है, जिसकी तस्वीरें भी तो सोनू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 संदिग्धों को चतरा के हंटरगंज से गिरफ्तार किया गया, और इनकी गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तब यह पहचान हुई कि पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, क्योंकि 6 में से एक सोनू शर्मा है जो लवकुश शर्मा का भाई है, जो अलग अलग मामले दर्ज है जिसके खिलाफ रांची के अलग अलग थानों में। तो सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से लवकुश शर्मा ने बहुत परेशान किया रांची पुलिस को, और उसके बाद लंबे समय के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया, उसी तरह सोनू शर्मा ने भी बहुत परेशान किया। कई बड़े बड़े मामलों को अंजाम देने के बाद वो बड़े आराम से फरार हो गया। तो एक बड़ी सफलता रांची पुलिस के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि आज का दिन रांची पुलिस के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि रांची पुलिस के लिए सर्द दर्द बन चुका सोनू शर्मा उर्फ अमित शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कई बड़े मामले जो हैं वो सोनू शर्मा के ऊपर है। करीब 9 ऐसे मामले हैं रांची के विभिन्न थानों में, और गोरा थाना में उसके ऊपर जो है वो मामला दर्ज है, कोतवाली थाना में, और सबसे ज्यादा बरियातू थाना में उसके ऊपर मामला दर्ज है। आपको याद होगा सारिफ की रांची के मोराबादी के पास कालू लामा नामक एक कुख्यात अपराधी की हत्या की गई थी। उस हत्या में यही सोनू शर्मा शामिल था, जिसके बाद पुलिस को उसकी लगातार तलाश थी, और आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो सूचना मिली है सारिफ कि चूंकि यह जो सोनू शर्मा है वो बिहार राज्य के गया जिले का रहने वाला है, और चूंकि बिहार में शराबबंदी है, वैसे में यह शराब पीने के लिए चतरा के हंटरगंज पहुंचा था, और पहले से ही सोनू शर्मा के गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के टीम ने हंटरगंज थाना क्षेत्र से सोनू शर्मा की गिरफ्तारी की है, और उसके साथ करीब 5 और संदिग्ध जो हैं
उसकी गिरफ्तारी की गई है। जो हथियार है जो सोनू शर्मा इस्तेमाल किया करता था, उस हथियार को पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही करीब 2 मोबाइल फोन और 1 डोंगल, जिस डोंगल से वो लगातार रांची के बड़े व्यवसायियों से रंगदारी की मांग किया करता था, पुलिस ने उस डोंगल और उस मोबाइल फोन को भी बरामद किया है। आपको याद होगा सारिफ कि 2015 में रांची के हरिओम टावर के पास समरेंद्र नाम के एक इंजीनियर को गोली मारी गई थी। आपको याद होगा कि एक स्वर्ण व्यवसायी हैं लालपुर के रहने वाले, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन सभी हत्याओं में सोनू शर्मा शामिल था। एक दुस्साहसी है, काफी बड़े घटनाओं को उसने अंजाम दिया है। खुलेआम सड़कों पर गोली चलाना, रंगदारी लेना, हत्या करना इसका पेशा बन चुका था। लेकिन अब फिलहाल रांची पुलिस की कामयाबी कहें कि सोनू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई और लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। सारिफ, सत्यव्रत, जिस तरह से लवकुश शर्मा को जब गिरफ्तार किया गया तो इनका जो गिरोह खड़ा हो रहा था अभी वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ, फिर कमांड सोनू शर्मा ने संभाली, एक के बाद एक वारदात को अंजाम दिया, कई व्यवसायियों को धमकी भरे कॉल दिए हैं, कईयों से पैसे भी इसने लिए होंगे। तो क्या माना जाए कि इससे जब रांची पुलिस सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ करेगी उन तमाम मामलों का भी खुलासा हो पाएगा और यह सफलता और बड़ी हो पाएगी? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने आपको बताया कि रांची पुलिस के लिए आज का दिन बेहद खास इसलिए हो जाता है कि सोनू शर्मा पर करीब 9 मामले पूरे रांची के विभिन्न थानों में दर्ज हैं और करीब 3 बड़े मामलों में वो वांछित था। पहले से ही उसका कुर्की जब्त जो है वो हो चुका है, बावजूद वो लगातार फरार चल रहा था। कुख्यात अपराधी रांची का लवकुश शर्मा का यह भाई बताया जाता है और अपने भाई के इशारे पे, अपने भाई के सहयोग से यह लगातार रांची में हत्या और रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। इस पूरे प्रकरण में एक चीज जो देखने को मिली सारिफ, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रांची के एसएसपी, उन्होंने भी कहा कि किस तरह से इसकी जो गिरफ्तारी की गई है उसमें क्या कुछ मुश्किलें आई हैं, क्योंकि जब यह रांची में किसी बड़े घटना को अंजाम देता था उसके बाद यह अपने गांव बिहार राज्य के गया जिले में जाता था और वहां यह शरण लेता था। लगातार ये अपने जो परिवार के सदस्य हैं, जो समाज के लोग हैं, उन्हें उनके घर को अपना ठिकाना बनाता था। कई फोटो मोबाइल के माध्यम से रांची पुलिस को हाथ लगी है जिसमें ये अपने परिवार वालों के साथ घूमता हुआ नजर आया है। कई धार्मिक स्थलों पर यह जाया करता था। वैसे में रांची एसएसपी ने उन लोगों को सख्त हिदायत दी है कि जो व्यक्ति अपराधियों को संरक्षण देगा, जो व्यक्ति अपराधियों को अपने घर में रहने के लिए ठिकाना देगा, उन लोगों का पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सोनू शर्मा के गिरफ्तारी की जो मुश्किलें थी वो यही मुश्किलें थी कि लगातार वो अपना ठिकाना बदला करता था। रांची के झारखंड बिहार राज्य के गया जिले में यह लगातार रहा करता था। 2-4 दिनों के बाद सीधे यह बिहार की राजधानी पटना में रहा करता था, दिल्ली में रहा करता था। तो लगातार यह अपने ठिकाने बदल रहा था। यही कारण था कि इस कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को भले ही समय लगा, लेकिन अब जब यह पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है तो कई बड़े राज जो है वो खोल सकेगा। तारीफ, सत्यव्रत, कहा जाता है कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, शराब पीने की जो आदत है वो खराब होती है, आपके सेहत के लिए खराब होती है। लेकिन रांची पुलिस आज ये जरूर कह रही होगी कि शराब की आदत अच्छी होती है, क्योंकि शराब पीने के लिए ये बिहार से निकलकर झारखंड पहुंचा और पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।